जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मित्रों, आज चर्चा का विषय है विपरीत कालसर्प, विपरीत राजयोग। आप सबने सुना है, बहुत सुना है कि इस कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग हो गया। लेकिन ये विपरीत राजयोग बनता कैसे, क्यों बनता है, इसका क्या कारण है, इसे कभी समझने का प्रयास किया? आज हम इसी विषय को समझेंगे कि आखिर ये विपरीत राजयोग कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका क्या कारण है, इस विषय को समझते हैं। तो कहा गया है शास्त्र में कि खेटो यो अपितु दुष्ट भाव युक्तो शत्रु स्थितो वार्क युक नीचो चापि च पाप खेट युक्तो दृष्टो अथवा जन्मनि। जन्म लग्न में, जन्म कुंडली में यदि जो है कोई ग्रह दुष्ट भाव में चला जाए, दुष्ट भाव का मतलब 3 में चला जाए, 6 में चला जाए, 8 में चला जाए, 12 में चला जाए, ये अशुभ भावों में, उन अशुभ भावों में अगर कोई ग्रह चला जाता है और दुष्ट ग्रह से, पाप ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से यदि जो है वह युति कर लेता है और शत्रु स्थितो वा, शत्रु राशि में स्थित हो जाए, अथवा सूर्य से अस्त को प्राप्त हो जाए, अथवा नीच राशि में हो जाए, अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों की युति प्राप्त कर रहा हो, यदि यह स्थिति बने, और इतना पर नहीं, और कहा गया कि पार्श्वर यस्य च पापेखेट युक्तौ दृष्टावथवा तद्विधौ, अर्थात पार्श्व दृष्टि भी प्राप्त हो या पाप मध्यत्व भी उसे प्राप्त हो रहा हो, चाहे युति के द्वारा और चाहे दृष्टि के द्वारा, तब क्या होगा कि बोले तद भाव वन्हि विनाश मेति शीघ्रम, वह भाव अग्नि के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। और यस्यास्ति सा नायका, तो कौन सा भाव नष्ट हो जाएगा? तो जो ग्रह पाप पीड़ित है, प्रभावित है, वह ग्रह यदि जो है पीड़ित ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों की हानि हो जाएगी, उन भावों के फल का ह्रास हो जाएगा। तो यदि वह ग्रह शुभ स्थान का स्वामी है तो शुभता नष्ट हो जाएगी, तो अच्छा नहीं। और यदि वह ग्रह किसी अशुभ भाव का स्वामी है, इसे त्रिक भावों का स्वामी है, अभाव भावों का स्वामी है, दरिद्रता सूचक भावों का स्वामी है, तो यदि वह दरिद्रता सूचक भावों का स्वामी ग्रह है तो वहां से जो हानि होगी वह क्या होगी? अभाव की हानि होगी, दरिद्रता की हानि होगी। और जब दरिद्रता की हानि हो जाएगी तो निश्चित जो है सुख समृद्धि जो है हमें प्राप्त होगी। तो कह रहे हैं कि किम तत्रापि विचारणीय में तद विध वैरस्ति यत खेटो दुष्ट ग्रहाधिपत्य प्राप्तो नष्टाश्चैवं विधौ। यदि खेट जो है दुष्ट भावों का स्वामी हो, वह ग्रह दुष्ट भावों का स्वामी हो, तो उस भाव की दुष्टता जो है तो नष्ट हो जाएगी। और जब दुष्टता नष्ट हो जाएगी तो कहते हैं कि निश्चितम विपरीत राजयोगम
निश्चितम, वह कह रहे विपरीताख्यम ही राजयोगम, वह विपरीत राजयोग होगा। माने भाव के विपरीत, भाव अभाव करना चाहता, भाव दरिद्रता देना चाहता है, लेकिन भाव के विपरीत फल की प्राप्ति को ही विपरीत राजयोग कहते हैं। तो वह ग्रह भाव के विपरीत, जिस भाव का स्वामित्व तो उसे प्राप्त है वर्तमान में, उस भाव से विपरीत जो है तो फल करेगा, और वह राजयोगम प्रबलम निसंशयम यक्षति, इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित जो है तो उस फल की प्राप्ति होगी। अर्थात जो है धन धान्य समृद्धि से वह व्यक्ति जो है युत हो जाएगा। मित्रों, इसी को, इसी विधा को विपरीत राजयोग कहते हैं। शुभता की हानि होगी तो वह अशुभ आधिपत्य योग की प्राप्ति हो जाएगी, अशुभता की वृद्धि हो जाएगी। और यदि जो है अशुभता की हानि हो जाएगी तो वह विपरीत राजयोग का नाम जो है उसे प्राप्त हो जाएगा। भाव के विपरीत फल की प्राप्ति, भाव के विपरीत अभाव, भाव के विपरीत दरिद्र योग प्राप्त हो जाए, या भाव के विपरीत जो है राजयोग प्राप्त हो जाए, बस यही तो राजयोग है। उस भाव के विपरीत ग्रह जो है फल देने के लिए जो बाध्य हो जाते हैं तो वह विपरीत राजयोग होता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। राधे राधे।